जोंगमिन ने कॉल किया ये चेक करने के लिए कि संग यून इंटरव्यू के लिए अब भी अवेलेबल है या नहीं, जिस दिन वो दोनों ने डिसाइड किए थे। संग यून जानता था कि हाँ है, लेकिन सच कहूं तो वो पूरी तरह से भूल चुका था। गेट रेड शाम 7 बजे थी और इंटरव्यू 2 बजे का था और फोन पर ऑलरेडी 1:45 हो चुका था। रिपोर्टर्स जो उसके घर के बाहर कैंप करके बैठे थे उसे बाहर निकलते देख खुश हो गए, लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी डेंजरस एनर्जी फील हुई वो नर्वस हो गए। उसने चिल्लाकर बोला कि रास्ते से हट जाओ। उसकी साइकेडेलिक स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी थीं, उसका फिजिकल बॉडी एनहांस हो गया था और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जोंगमिन ने अपने फोन पर टाइम चेक किया। तभी कोई अंदर आया और स्टाफ ने तुरंत उसका स्वागत किया। वो संग यूं था। जोंगमिन ने उसका नाम लेकर बुलाया। उसने पहले ही कॉफी ऑर्डर कर रखी थी, तो उसने उसे हैप्पीली इनवाइट किया कि बैठ जाओ, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। संग यूं बहुत थका हुआ और हांफता हुआ लग रहा था। जोंगमिन ने पूछा, क्या वो डंजन से आ रहा है? सांग यून ने रिप्लाई किया, नॉट एट ऑल, लेकिन अंदर से उसे लगा कि यहां आना डंजन से भी ज्यादा मुश्किल था। उसने लेट आने के लिए माफी मांगी। दोनों सेटल होकर बैठ गए और जोंगमिन ने सीधा बिजनेस शुरू किया। वो रीसेंट क्वेस्ट एरिया इवेंट्स के बारे में इंटरव्यू करना चाहता था। उसने नोटिस किया कि संग यूं बहुत कुछ झेल चुका है, लेकिन संग यूं ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं। जोंगमिन ने उसे समझाया कि चाहे वो खुद कुछ भी सोचे, लेकिन सच ये है कि अभी भी वो सभी प्लेयर्स के अटेंशन का सेंटर है। उसने ये भी ऐड किया कि लोग भले ही कहें कि लेवल्स और एक्सपीरियंस अब नए रैंकिंग सिस्टम में मैटर नहीं करते, लेकिन उसकी सडन अपीयरेंस और लो लेवल्स को देखकर लोग उसे सुपर न्यूबी कहना शुरू कर चुके हैं। संग यू ने हम्बल होकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जोंगमिन ने पूछा कि क्या उसे पता है कि बहुत सारी गिल्ड्स उसे रिक्रूट करना चाहती हैं। उस वक्त तक संग यून को कई कोल्ड कॉल्स मिल चुकी थीं। उसे लगा शायद बात ईडन गिल्ड या किसी दूसरी गिल्ड की होगी, लेकिन जोंगमिन ने क्लियर किया कि वो फॉरेन गिल्ड्स की बात कर रहा है। ये सुनकर संग यून दंग रह गया। उसने माना कि ये उसके लिए भी न्यू न्यूज है। जोंगमिन ने बताया कि टोटल 5 फॉरेन गिल्ड्स ने ऑफिशियली कोरियन प्लेयर एसोसिएशन को रिक्वेस्ट भेजा है उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए। फॉरेन गिल्ड्स यूजुअली प्लेयर्स को स्टार्टिंग स्टेज में स्काउट करती हैं ताकि फ्यूचर में एज मिल सके, लेकिन ये पहली बार था जब किसी न्यूबी लेवल प्लेयर में इतना इंटरेस्ट दिखाया गया। फिर भी उसने संग यून को वार्न किया कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उस पर नजर रख रहे हैं। सीन बदलकर चुनुई स्टेशन के बैक एलीज में आता है जहां गेट अपीयर होने वाला है। संग यून अकेला एली में वॉक कर रहा था और उसके दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि वो एक वन मैन गिल्ड की तरह काम करना चाहता है, लेकिन फॉरेन गिल्ड्स को देखकर उसका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा था। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी देखकर उसे अपने पास्ट स्ट्रगल्स याद आ गए कि क्यों उसे इतना सफर करना पड़ा। आगे वो मीसो से मिला। मीसो ने बताया कि गेट अपीयर होने में अभी टाइम है। उसके पीछे खड़ी एक वुमन ने उसकी अटेंशन खींची। तीनों स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े थे। मीसो ने सांग यून को बताया कि उसकी सिस्टर बार बार कह रही थी कि वो उसे मिलना चाहती है, इसलिए वो उसे साथ लाई है ताकि गेट पर जाने से पहले मिलवा सके। उसने टायरी को इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसने सजेस्ट किया कि चलो पास के कैफे चलते हैं। टायरी ने उसे क्वाइटली देखा और फिर उसका हाथ शेक किया। अंदर से सांग यून सोच रहा था कि अगर मीसो इंट्रोड्यूस न भी कराती तब भी वो उसे पहचान लेता, क्योंकि देश में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो उसे न जानता हो। वो अपनी एलियस शैडो असैसिन के नाम से फेमस है और कोरिया की सबसे पावरफुल प्लेयर्स में से एक है। उसकी पॉपुलैरिटी फॉरेन कंट्रीज तक फैली हुई है। वो ईडन गिल्ड की स्ट्रेंथ का मेन रीजन मानी जाती है और उसकी सिर्फ मौजूदगी से गिल्ड रैंकिंग्स हिल जाती हैं। सांग यून ने सोचा कि वो लकी है जो ऐसे रैंक्ड प्लेयर्स से मिल रहा है। टायरी ने अचानक सांग यून से एक फेवर मांगा। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोलेगी। उसने पूछा कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। टायरी ने कामली कहा कि बस सिंपल सा फेवर है, वो चाहती है कि दोनों आपस में फाइट करें। मीसो को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सिस्टर अभी मिले हुए इंसान से ऐसा डिमांड कर रही है। मीसो ने आर्ग्यू किया कि उसने रास्ते में उसे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मीसो को कुछ याद नहीं आया। तब टायरी ने रिमाइंड कराया कि जब उसने कहा था वो सांग यून को रिक्रूट करना चाहती है, तो उसने रिप्लाई किया था कि पहले देखती हूं कि वो वर्दी है या नहीं। मीसो ने कहा कि वो काउंट नहीं करता। फिर उसने सांग यून से अपनी सिस्टर के बिहेवियर के लिए माफी मांगी और एक्सप्लेन किया कि उसकी सिस्टर को बस चैलेंज करना फन लगता है। सांग यून ने रिप्लाई किया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर टायरी सरप्राइज हो गई। सांग यून ने अपना सोर्ड निकालते हुए बोला कि चलो डायरेक्ट शुरू करते हैं। उसने कहा कि ये उसके लिए ऑनर है कि उसे एक टॉप रैंक्ड प्लेयर से फाइट करने का मौका मिल रहा है। टायरी उसकी बात से खुश हुई और बोली कि मीसो की नज़र लोगों पर सच में अच्छी है। उसने कन्फेस किया कि वो अभी तक अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही थी और माफी मांगी। फिर बोली कि बस 5 मूव्स एक्सचेंज कर लेते हैं और जब वो रेडी हो तो बता दे। सांग यून जानता था कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस मौके को वो वेस्ट नहीं करेगा। इससे उसे पता चलेगा कि वो कितना ग्रो कर चुका है और कहाँ इम्प्रूव करना है। टायरी ने सिर्फ अपना वेपन मैनिफेस्ट किया, लेकिन उसकी पूरी ऑरा बदल चुकी थी। सांग यून ने टाइम वेस्ट न करने का फैसला किया और बोला कि वो रेडी है। उसने अपने साइकेडेलिक स्किल एक्टिवेट कर दिए और प्लान किया कि शुरुआत से ही ऑल आउट जाएगा।
मीसो अब फाइट को फॉलो नहीं कर पा रही थी। टायरी ने कामली कहा कि फर्स्ट मूव वो करेगी। अचानक वो गायब सी हो गई, जैसे हवा में डिसॉल्व हो गई। सांग यून अलार्म्ड हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो मूर्खता कर रहा है अगर वो रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करेगा। फिर भी उसने अपने स्वॉर्ड से उसके डैगर्स को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। उसने पूरा जोर लगाया हर मूव प्रिडिक्ट करने का। टायरी अम्यूज्ड हो गई। वो पीछे कूदी और बोली कि उसके मूव्स अच्छे हैं। अब वो और सीरियस होकर फाइट करना चाहती थी और बाकी 4 मूव्स में उसे दिखाना चाहती थी। वो इतनी फास्ट मूव कर रही थी कि उसके पीछे लाइट की ट्रेल बन रही थी। सांग यून के दिमाग में बस एक वर्ड आया, मॉन्स्टर। उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा कि जैसे उसने अपने पास्ट लाइफ में किया था वैसे ही अब आंखों पर डिपेंड नहीं करेगा। उसने अपनी आईज बंद कर दी और सिर्फ इंस्टिंक्ट से उसकी मूव्स पढ़ने की कोशिश की। मीसो पजल्ड हो गई कि उसने आंखें क्यों बंद कर लीं, जबकि उसे पता था कि उसकी सिस्टर और उसके बीच कितना बड़ा गैप है। उसे लगा कि संग यून पागल है, लेकिन तभी सांग यून ने उसकी मूव सेंस कर ली और सही समय पर उसकी अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। टायरी ने उसकी फोकस की तारीफ की। उसने कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सेकंड स्ट्राइक भी रोक देगा। उसने समझाया कि ज्यादातर स्वॉर्ड्समैन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। संग यून के दिमाग में आया कि शी नोज, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टायरी के पास अभी भी 3 मूव्स बची थीं, लेकिन उससे पहले सांग यून ने खुद एक फेवर मांगा। टायरी ने अलाउ कर दिया। उसने बोला कि 3 मूव स्किप करते हैं और सीधा लास्ट मूव में तुम ऑल आउट अटैक करो। ये सुनकर टायरी भी शॉक हो गई। उसने एडमिट किया कि ये एरोगेंस है, लेकिन उसे लगा कि ऐसा चांस उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने कहा कि अगर वो सच में उसकी फुल स्ट्रेंथ का सामना नहीं करेगा तो ये उसे हमेशा ट्रेनिंग के दौरान परेशान करेगा। मीसो ने घबराकर कहा कि टायरी उसकी बात मत मानो, लेकिन टायरी ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। उसने एडमिट किया कि वो अपना 100% नहीं दे सकती क्योंकि ट्रेनिंग मोड ऑन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी असली ताकत दिखाएगी। टायरी ने एक्सप्लेन किया कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और स्किल्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए वो लोगों पर रिस्क लेकर ऐसे यूज नहीं कर सकती। संग यून ने रिप्लाई किया कि उसके लिए इतना काफी था। उसने सोचा कि अगर वो उसकी फुल स्पीड को थोड़ी देर भी हैंडल कर ले तो ये उसके लिए सक्सेस है। उसने अपने माइंड को सेट किया कि ये फाइट रियल है और अगर वो फेल हुआ तो उसकी मौत पक्की है। टायरी उसकी तरफ चार्ज हुई। सांग यून पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गया क्योंकि उसे प्रिपेयर होने का टाइम भी नहीं मिला। उसने मन ही मन नोट किया कि हमेशा रेडी रहना चाहिए। उसने सिर्फ ब्लेड स्विंग करने के बजाय अटैक किया उस जगह पर जहां वो आने वाली थी। टायरी शॉक्ड रह गई क्योंकि वो ऑलमोस्ट हिट हो गई थी। तुरंत उसने शैडो इल्यूजन एक्टिवेट कर दिया। सांग यून उसकी मूव देखकर दंग रह गया। तभी उसने उसके फेस पर अपने स्वॉर्ड के हैंडल से हल्का वार किया। उसने पूछा कि वो ठीक है या नहीं। सांग यून ने बोला कि वो फाइन है, लेकिन अंदर से उसे लगा कि उसने तो कहा था वो स्किल यूज नहीं करेगी। उसका सर दर्द करने लगा और उसे लगा कि शायद उसकी नाक टूट गई। टायरी ने हाथ बढ़ाया और एडमिट किया कि उसका इंटेंशन स्किल यूज करने का नहीं था, बस रिफ्लेक्स में हो गया। उसने फिर पूछा कि वो ठीक है या नहीं। संग यू ने उसका हाथ पकड़कर उठते हुए बोला कि वो ठीक हो जाएगा। फिर उसने उसे सीरियसली लेने के लिए थैंक यू बोला। टायरी ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया कि उसे भी मजा आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम सीरियस कॉन्वर्सेशन करना बेटर होगा। संग यू ने हाँ कहा कि कभी भी कर सकते हैं। जब वो दोनों कैजुअली बात कर रहे थे तो मीसो उनकी शेकिंग हैंड्स को देख रही थी। फिर उसने टायरी का हाथ खींचकर बोला कि अब रेड शुरू करने का टाइम है और उसे हर डिटेल लिखकर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। टायरी ने उन्हें बाय कहा और रेड के लिए गुड लक दिया। मीसो ने उसे सेफ घर जाने को कहा। चाहे संग यू को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन रिग्रेशन के बाद ये उसकी पहली हार थी। उसे पता था कि अगर टायरी शुरू से ही ऑल आउट जाती तो उसके पास कोई चांस नहीं था। हालांकि उनकी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब उसके सामने एक नया गोल खड़ा हो गया था जिसे सरपास करना पड़ेगा। टायरी ने जाते जाते रुककर उसकी तरफ ग्लांस किया और मुस्कुरा दी। सांग यून को ऐसा फील हुआ जैसे वो उसे साइलेंटली कह रही हो कि जितना ट्राई करना है कर लो। उसके बाद उसी दिन सब चुनुई स्टेशन पर इकट्ठे हुए अनआइडेंटिफाइड गेट नंबर 727 के लिए। मीसो ने सजेस्ट किया कि पहले सब शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। एक शाई सी लड़की और एक टॉल आदमी ने हेलो बोला। सांग यून ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ऐसे ग्रेट प्लेयर्स के बीच होना उसके लिए ऑनर है। वो आदमी बोला कि वो लोग एक्चुअली यहाँ आए हैं उस वंडर बॉय को देखने जो हर न्यूज में छाया हुआ है। उसने अपना नाम बताया, पार्क ट्योक। वो एक मेज प्लेयर था जो इग्नाइट स्किल में स्पेशलाइज करता था। उसका लेवल 120 था और रैंक ए। सांग यून ने पूछा कि क्या इग्नाइट पायरोमैंसी की ही तरह है। पार्क ने रिप्लाई किया कि हाँ, वो उसी रियल्म का हिस्सा है, लेकिन फिर उसने अपना ब्लू फायर दिखाया और बताया कि उसने अपना पूरा प्लेयर टाइम फ्लेम्स कॉन्जर करने में लगाया है, इसलिए उसकी फ्लेम्स योंग चाल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसने ये भी ऐड किया कि वो अभी सिर्फ ब्लू फ्लेम स्टेज पर है और उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। सांग यून ने उसे अमेजिंग कहा और मन में सोचा कि उसने सही डिसीजन लिया था एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने का जब तक एक प्रॉपर लेवल ना आ जाए। उसने याद किया कि योंग चॉल को वो आसानी से इसलिए हरा पाया क्योंकि उसने एक स्किल पर फोकस करने के बजाय कई फील्ड्स में टाइम इन्वेस्ट किया था।
अब मीसो ने उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम था कॉन्ग जोही। वो एक स्पेस वील्डर थी, मतलब मेज जो स्पेस कनेक्शन स्किल्स में एक्सपर्ट होती है। वो बहुत शाय और टिमिड थी। उसका लेवल 110 था और वो भी ए रैंक प्लेयर थी। जैसे ही पार्क ने अपनी पावर दिखाई, वैसे ही उसने भी ट्राई किया। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। नतीजे में एक बहुत तेज हवा चली। मीसो ने उसे डांटा। सांग यून हैरान रह गया, क्योंकि वो हवा नॉर्मल स्पेस वील्डर की पावर से अलग थी। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुला और जोही ने तुरंत उसे बंद कर दिया। फिर उसने झुककर उसे ग्रीट किया और कहा कि उसे मिलकर अच्छा लगा। सांग यून ने हाथ बढ़ाकर उसका हैंडशेक एक्सेप्ट किया। इस तरह टीम के बाकी मेंबर्स से उसकी प्रॉपर मुलाकात हुई। संग यून को महसूस हुआ कि उसने सही किया था मीसो पर भरोसा करके। उसने सच में टीम के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया था। टीम में था वो खुद एक स्वॉर्ड्समैन क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए, मीसो लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट के लिए, ट्योक फायर पावर कवर करने के लिए और जोही इमरजेंसी एस्केप के लिए। सिर्फ हीलर की कमी थी, वरना टीम बिल्कुल परफेक्ट थी। सबसे खास बात यह थी कि उनकी केमिस्ट्री अमेजिंग थी। साफ लग रहा था कि ये लोग पहले भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसी चीजें सर्वाइवल के टाइम बहुत मैटर करती हैं। संग यून खुद भी ये सब एक्सपीरियंस कर चुका था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी बिटर स्वीट एक्सप्रेशन आई, जिसे देख मीसो ने पूछ लिया कि वो ठीक है या कहीं फाइट में उसकी सिस्टर से लड़ते हुए चोट तो नहीं लगी। सांग यून ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया कि वो फाइन है और बस कुछ सोच रहा था। फिर उसने मन में तय किया कि अब वरी साइड में रखकर प्रेजेंट पर फोकस करना है। उसने सजेस्ट किया कि अब गेट के अंदर एंटर किया जाए। जैसे ही वो गेट के दूसरी तरफ पहुंचे, उनके सामने थी फ्रॉस्ट हेल। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। संग यू ने टेस का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर उसका बफ न होता तो सब वहीं जम जाते। टेस ने ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम स्किल यूज किया, जिससे सबकी कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ गई। मीसो ने सरप्राइज होकर कहा कि पिछली बार जब वो यहां आई थी तो वेदर ऐसा नहीं था। तभी उसकी नजर संग यू पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पास लॉन्ग स्वॉर्ड के अलावा एक और वेपन भी है। उसने पूछा कि ये लास्ट टाइम क्यों यूज नहीं किया। सांग यून ने कामली रिप्लाई किया कि उसे हाल ही में मिला है और उसे लगा था कि अगर मोबिलिटी हैवी बैटल हुई तो ये काम आएगा। मीसो ने हंसकर पूछा कि क्या वो मल्टीपल वेपन्स में स्किल्ड है, क्योंकि स्वॉर्ड्समैन यूजुअली एक ही वेपन पर फोकस करते हैं। संग यू ने कहा कि उसने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन अंदर से उसे एक्सक्यूज देना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसकी रेयर स्किल की यही कमी थी। फिर मीसो ने जोही को बुलाया और कहा कि प्लान सी शुरू करो, क्योंकि साइक्लॉप्स सामने आ चुका है। जोही ने तुरंत अग्री कर लिया। साइक्लॉप्स ने जोर से ग्राउल किया और जमीन पर स्मैश कर दिया। उसी समय मीसो और संग यू उसके पीछे निकल आए, जोही के बनाए पोर्टल से। मीसो ने उसकी तरफ देखा जैसे जवाब चाह रही हो। संग यून ने कहा कि बस उसका बैक कवर करना। साइक्लॉप्स ने उन्हें नोटिस कर लिया और जोरदार चीख मारी। मीसो ने टेस को बुलाया। टेस ने कहा कि वो रेडी है। उसी वक्त मीसो ने अपना एरो छोड़ा और सांग यून आगे चार्ज कर गया। एरो सीधा साइक्लॉप्स की आंख में लगा और उसे ब्लाइंड कर दिया। इसी बीच सांग यून ने डिस्टेंस क्लोज कर दिया और उसे वार किया। साइक्लॉप्स जोर से गरजा और उसके शरीर से खून की धार बह निकली। संग यू ने जोही को पुकारा। जोही ने तुरंत अपना स्किल यूज किया। साइक्लॉप्स ने गुस्से में अपनी नजर संग यू पर गड़ा दी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ जमीन पर गिरते ही डेब्री चारों ओर उड़ने लगी। सबको लगा कि साइक्लॉप्स ने संग यू को पकड़ लिया, लेकिन अचानक संग यू उसके पीछे प्रकट हुआ। साइक्लॉप्स हैरान रह गया। उसी समय जोही और त्योक ने फिर से अटैक किया। सांग यून ने डीमन बैश लेवल 2 एक्टिवेट किया और मुस्कुराते हुए साइक्लॉप्स का सिर काट दिया। जोही और टेस स्टन रह गए। उन्होंने पूछा कि ये अभी हुआ क्या। उन्हें लगा था कि एक स्ट्राइक से साइक्लॉप्स मर नहीं सकता। संग यू ने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा माफी की जरूरत नहीं है, बस वो शॉक्ड हो गए। मीसो ने सबको याद दिलाया कि उसने पहले ही बताया था और उसने भी पहली बार यही रिएक्शन दिया था। उसने ऐड किया कि ये पहली और आखिरी बार नहीं है जब सांग यून उन्हें सरप्राइज करेगा। वो कॉन्फिडेंट थी कि उसने अभी सबको अपना असली पोटेंशियल दिखाया ही नहीं है। सांग यून ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन अंदर से उसे प्रेशर महसूस हुआ। मीसो की बातों ने उसे और स्ट्रांगली अपना सब दिखाने का मन कराया। फिर भी उसने उस थॉट को साइड में रख दिया। उसे लगा कि ये उनका पहला रेड होने के बावजूद उनकी टीम वर्क बहुत अच्छी है। शायद यही फर्क होता है एक्सपीरियंस प्लेयर्स में। सांग और साइक्लॉप्स आ गए। अब टाइम था राउंड 2 का। उन्होंने मिलकर सबको खत्म कर दिया। त्योक की आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। त्योक ने संग यू को देखा और बोला कि वो कमाल का है। उसने कहा कि वो सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जिसके साथ उसने कभी काम किया है। संग यू ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। मीसो भी खुश हो गई। उसने संग यून को थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से ट्योक खुश हुआ था। ट्योक को कभी चांस नहीं मिलता था अपनी पायरोमैंसी स्किल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने का, और अब वो फाइनली खुश था कि उसे मौका मिला। संग यून को समझ आया कि शायद यही चीज मेजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनके पास डिपेंडेबल स्वॉर्ड्समैन ना हो तो उन्हें सिर्फ सपोर्ट स्किल्स पर ही रिलाई करना पड़ता है। लेकिन टेसो की आंखों में जो रिस्पेक्ट और एडोरेशन था वो संग यू के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मीसो ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि उसने वो कौन सा स्किल यूज किया था पहले।
उसने कहा कि संग यूं हमेशा उसे सरप्राइज कर देता है। तभी दूर जंगल से लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आई। सबने मिलकर साइक्लॉप्स को एक एक करके खत्म किया। लेकिन अचानक मीसो ने देखा कि सामने से एक आर्मर्ड डीमन ओगर उनकी तरफ दौड़ रहा है। टियोक ने पूछा, अब क्या करें? मीसो ने तुरंत प्लान बनाया कि सब फायर पावर उस पर फोकस करेंगे और पहले थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अटैक करेंगे। लेकिन वो शॉक्ड रह गई जब सांग यून ने जोही से कहा कि वो पोर्टल खोले जो उसे सीधे मॉन्स्टर के सामने ले जाए। मीसो पैनिक करने लगी और उसे वार्न किया कि ये मॉन्स्टर डिफेंस में स्पेशलिस्ट है। लेकिन उसने देखा कि सांग यून ऑलरेडी तैयार हो रहा है और उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन है, तो उसने भी डिसाइड किया कि उसे ट्रस्ट करेगी। उसने योही को कहा कि वैसा ही करे जैसा संग यून चाहता है। योही ने पोर्टल खोल दिया। सांग यून ने फुल चार्जिंग स्किल एक्टिवेट किया, जिसमें एनर्जी गैदर होकर एक बार में रिलीज होती है। चार्ज जितना लंबा होगा उतना डैमेज और डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज के दौरान कोई और मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। वो पोर्टल से फुल स्पीड पर निकला और मॉन्स्टर उसके सामने था। मॉन्स्टर ग्राउल करने ही वाला था, लेकिन सांग यून ने ऑलरेडी अपनी तलवार से उसे बीच से काट दिया। सबके होश उड़ गए। उनकी आंखें डिसबिलीफ में खुली रह गईं। मीसो शॉक्ड थी और बोली कि उसने कभी ऐसा मूवमेंट स्किल इतनी पावर के साथ नहीं देखा। सांग यून ने काम होकर कहा कि क्योंकि उसके पास अब एक टीम है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है, उसने डिसाइड किया कि वो इस बार अग्रेसिव तरीके से ट्राई करेगा। जोही ने सबको साइलेंस रहने को कहा और बताया कि वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सब जमीन पर लेटकर क्लिफ के नीचे झांकने लगे। वहां मिडिल बॉस दिखा, फ्रॉस्ट हेल का सर्बरस, जो गहरी नींद में था। ये देखकर सबको थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें अब अटैक से पहले प्लानिंग का समय मिल गया। जोही ने सजेस्ट किया कि वो पहले से पोर्टल रेडी कर दे, ताकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो एस्केप मिल सके। टियोक ने कहा कि वो स्टार्ट में ऊपर से फायर रेनिंग करेगा। वहीं दूसरी तरफ सांग यून इनर एक्साइटमेंट में था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसे अपना असली पंचिंग बैग मिल गया। उसने स्किल एक्टिवेट की, एज ऑफ द नाइट एंड वुल्व्स। इस स्किल में अगर डंजन में मून दिखाई दे रहा हो तो यूजर की हेल्थ, रिकवरी और रीजनरेशन स्पीड 5 गुना बढ़ जाती है। साथ ही कोई भी वुल्फ या डॉग टाइप मॉन्स्टर परमानेंट स्टन हो जाता है अगर यूजर के पास ब्लू मून स्टोन हो। मून होने पर तो वो यूजर पर अटैक भी नहीं कर सकते। मीसो ने तुरंत कहा कि वो लोग प्लान एफ यूज करेंगे। बाकी सब कंफ्यूज थे, क्योंकि सांग यून अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक्साइटेड एक्सप्रेशन था। सबने उस एक्सप्रेशन को देखा और वरीड हो गए, क्योंकि उन्हें पता था इसका मतलब कुछ बिग होने वाला है। टियोक ने पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। संग यून ने सिर्फ इतना कहा कि वो लोग पीछे रहकर बस उसे देखें। सबने रिक्वेस्ट की कि डिटेल समझा दे, लेकिन उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। स्किल को एक्टिव करने के लिए जरूरी था कि मून पूरी तरह दिखाई दे। अगर थोड़े से भी बादल मून को कवर कर लें तो स्किल का इफेक्ट आधा रह जाता है। बिना कुछ एक्सप्लेन किए सांग यून नीचे कूद गया। वो जानता था कि बाद में माफी मांगना आसान है बजाय परमिशन लेने के। सर्बरस की तीनों सिरों ने ग्राउल किया और उसने सांग यून को नोटिस कर लिया। मीसो ने बाकी सबको तैयार रहने को कहा और बोला कि वो लोग कवर फायर देने के लिए रेडी रहें। लेकिन तभी योही ने कुछ अजीब सा नोटिस किया। कुछ अजीब था, क्योंकि सर्बरस हिला ही नहीं। मीसो ने गौर से देखा और अग्री किया। उसे लगा कि शायद वो बस गार्ड कर रहा है, लेकिन उसे याद आया कि रिसर्च के टाइम तो सर्बरस ने उन्हें देखते ही अटैक कर दिया था। तभी सर्बरस ग्राउल करता है और थोड़ा मूव करता है। जो ने कहा कि उन्हें सांग यून की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मीसो ने नोटिस किया कि वो अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने देखा कि उसका टेल हिल रहा है, जैसे वो ओबे करने को रेडी हो। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि फ्रॉस्ट हेल का सर्बरस सांग यून को एक हायर रैंक्ड बीइंग मान रहा है और पूरी तरह से ओबीडियंट हो गया है। सांग यून खुद शॉक्ड था कि ये इतना इजी निकला। उसने जल्दी से चीज खत्म करने का फैसला किया। सिस्टम ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने मिडिल बॉस को डिफीट कर दिया, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने एक ऐसे क्रीचर को मार दिया जो उसे मानने के लिए रेडी था। उसे सी रैंक का टाइटल रिडक्शन मिला। उसकी चोजन स्किल की कूल डाउन आधी हो गई। उसने रिकवरी स्किल पर अप्लाई किया, जिससे कूल डाउन 60 सेकंड से घटकर 30 सेकंड हो गया। अब वो किसी भी स्टेटस एलिमेंट को तुरंत अंडू कर सकता है। मीसो ने उसे रोका और कहा कि वेट करो। संग यू ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी अचानक एक ब्राइट ब्लू क्रिस्टल सामने आ गया। संग यून घबरा गया, क्योंकि उसने कभी टीम को अपनी स्किल के बारे में नहीं बताया था। वो हमेशा सोलो प्लेयर रहा था, तो उसे कभी लगा ही नहीं कि दूसरों को बताना पड़ेगा। उसे डर हुआ कि कहीं मीसो लूट ओनरशिप ना मांगे। उसने मन ही मन विश किया कि ऐसा ना हो, लेकिन मीसो ने कामली कहा कि चूंकि संग यू ने अकेले डिफीट किया है तो लूट उसी का होगा। संग यू ने राहत की सांस ली और तुरंत धन्यवाद कहा। उसने पूछा कि क्या उसने ये बात बाकी सबको बताई है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से साफ था कि उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं। सबकी आंखों में रिस्पेक्ट और एडोरेशन था। संग यून थोड़ा नर्वस लाफ करता है और उन्हें थैंक यू कहता है। उसने मन में नोट लिया कि अब से स्किल्स ऐसे यूज करेगा कि कोई पकड़ ना पाए। अनएक्सपेक्टेडली मीसो ने कहा कि वो लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके। संग यून कंफ्यूज हो गया।
मीसो ने समझाया कि जब भी उसे आर्टिफैक्ट मिलता है वो हमेशा कुछ करता है। संग यू ने पूछा कि क्या वो जानती है। मीसो ने एडमिट किया कि हाँ, उसने बहुत पहले ही जान लिया था। जब वो लोग क्वेस्ट एरिया क्लियर कर चुके थे और मीसो बाहर जाने वाली थी, तब उसने पीछे मुड़कर देखा और सांग यून को अकेले कुछ करते हुए पाया। तभी उसे उसका सीक्रेट पता चला। संग यून कॉर्नर्ड फील कर रहा था क्योंकि किसी प्लेयर का यूनिक स्किल उसकी लाइफलाइन होती है और उसका सीक्रेट एक्सपोज्ड हो चुका था। वो कुछ कहने ही वाला था कि मीसो ने उसे बीच में रोका और बोली कि वो बस उन प्लेयर्स में से है जिनकी वियर्ड रिचुअल्स होती हैं। उसने कहा कि कभी कभी ऐसे प्लेयर्स मिल जाते हैं। सांग यून पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह गया। मीसो ने उसे समझाया कि टेंशन मत लो और बस एंजॉय करो। उसने एम्पथाइज किया कि अगर वो उसकी जगह होती तो शायद अपना सीक्रेट छुपाना चाहती। जोई ने पूछा कि क्या सच में संग यूं ऐसा करता है। मीसो ने हंसते हुए कहा हाँ, और इसलिए उन्हें उसे प्राइवेसी देनी चाहिए। संग यून का एक्सप्रेशन हिलेरियस था क्योंकि यहां पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी सीक्रेट एक्सपोज होने से यह बेहतर था। उसने फैसला किया कि अब वो आर्टिफैक्ट कंज्यूम करेगा। आर्टिफैक्ट था हार्ट ऑफ आइस, जो गोल्ड आर्टिफैक्ट और सपोर्ट इक्विपमेंट था। इसका स्पेशल इफेक्ट था फ्रीजिंग, साथ ही जोड़ 10 इवेजन और जोड़ 10 डिफेंस देता था। कहा जाता है कि इसके अंदर एक्सट्रीम कोल्ड कैद है जो पूरे वर्ल्ड को फ्रीज कर सकता है। इस बीच पूरा प्लेस ग्लूमी हो गया। जोही ने लास्ट पोर्टल क्रिएट कर दिया। मीसो ने उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ की। सांग यून ने भी अग्री किया और कहा कि ये सब जोही की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन जोही ने पूछा कि क्या ये सच में काम करेगा, क्योंकि चाहे वो पहले वाले डेड ओगर्स के बॉडीज कलेक्ट कर लें, उसे डाउट था कि बॉस मॉन्स्टर सच में आकर उन्हें खा लेगा। सांग यून ने कॉन्फिडेंटली कहा कि बॉस कुछ भी करेगा फूड के लिए। जब मीसो ने पूछा कि उसे ये कैसे पता, संग यून चुप हो गया। फिर उसने अटेंशन डाइवर्ट कर दी और टेसोक से कहा कि वो फायर जलाए ताकि बॉस मॉन्स्टर को ल्यूर किया जा सके। मीसो को साफ समझ आ गया कि उसने क्वेश्चन डॉज कर दिया है। टेसोक ने फायर जला दिया। वो सब लोग छुपकर इंतजार कर रहे थे। 20 मिनट गुजर चुके थे तो सबको लग रहा था कि अब किसी भी टाइम वो आ जाएगा। तभी अचानक उन्हें मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई दी। बॉस मॉन्स्टर आ चुका था। सब लड़ने के लिए रेडी हो गए। ये था फाइनल बॉस, ग्रिजली बिग बेयर ऑफ द कोल्ड। मीसो क्लिफ के किनारे से देख रही थी। उसे मानना पड़ा कि रेड्स अब तक सक्सेसफुल सिर्फ सांग यून की वजह से हो पाई हैं। लेकिन जब उसने सांग यून को इतने बड़े बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा देखा तो वो बहुत थका हुआ लग रहा था। ये क्लियरली डेंजरस सिचुएशन थी। कुछ मिनट पहले ही मीसो को यकीन नहीं हुआ था जब संग यून ने कहा कि वो खुद बेट बनेगा। मीसो ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो उसने कामली रिप्लाई किया कि और कोई चॉइस नहीं है। ये टीम के लिए फास्टेस्ट और सेफेस्ट वे है रेड को जीतने का। उसने समझाया कि ज्यादातर जायंट मॉन्स्टर्स की एक ही खासियत होती है, जब उनकी हेल्थ एक लेवल तक गिरती है तो वो ग्लटनी स्टेट में चले जाते हैं। उस स्टेट में उनका बॉडी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अनकंट्रोलेबल तरीके से हर चीज को डिवार करने लगते हैं। इसी वजह से उन्होंने ओग्रेस की लाशें इकट्ठा की थीं। सांग यून ने सोचा था कि उसके फूड को पॉइजन करना चाहिए, इसीलिए जोही ने अपनी पोर्टल से ओगर कॉप्सेस को स्टैक किया और साथ ही उन्होंने जूनिपर वुड भी अरेंज किया था जो उसके खाने में स्ट्रॉन्ग सेडेटिव का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी हेल्थ उस लेवल तक गिरानी होगी जिससे ग्लटनी एक्टिवेट हो। संग यू ने सबको भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए ऐसा मौका बनाएगा जिससे वो डैमेज कर सकें। उसने कहा कि बस उस पर विश्वास करो, पर अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि वो बस मौत से एक कदम दूर खड़ा है। उसे बुरा लगा क्योंकि उसे लगा था कि वो अब ग्रो हो चुका है और इस लेवल के अटैक सह सकता है, लेकिन ये मॉन्स्टर स्टूपिडली स्ट्रांग था। उसने खुद से पूछा कि क्या उसकी स्ट्रेंथ वाकई अभी भी कम है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सच में उसकी मौत हो सकती थी। उसने अपना पूरा फोकस सिर्फ अटैक्स डॉज करने पर लगा दिया। हर तरफ डेब्री उड़ रही थी। उसने ऊंचा जंप किया ताकि मॉन्स्टर का हमला अवॉइड कर सके, लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर ने उसे हवा में ही देख लिया। उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट थी। अब सांग यून को शक हुआ कि जंप करना गलत आइडिया था क्योंकि वो सीधा उसके मुंह में गिरने वाला था। तभी मीसो ने एरोज चलाए। बॉस मॉन्स्टर अचानक रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। मीसो ने जोर से कहा, अब टाइम है। उसकी मदद से संग यूं के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जिंदा सिर्फ उसकी वजह से था। उसने काउंटर अटैक के लिए खुद को रेडी किया। बेयर ने उसे आते देख लिया। सांग यून ने फुल चार्जिंग एक्टिवेट किया और पूरी ताकत से बेयर को स्लैश करना शुरू किया। ग्रिजली बिग बेयर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फुल चार्जिंग और हार्ट ऑफ आइस के कॉम्बिनेशन से। सांग यून हैरान था कि यह सच में काम कर गया, क्योंकि उसे डाउट था कि इतनी हाई रेजिस्टेंस वाले मॉन्स्टर पर यह असर करेगा। उसने बेयर के पैर को टारगेट करके जोर से स्टैब किया। बेयर दर्द से चीख उठा। उसने डीमन बैश लेवल 2 स्किल इस्तेमाल किया। मीसो ने टेसोक को आवाज दी और उसने जवाब दिया कि वो ऑलरेडी रेडी है। उसने अपनी फ्लेम एनर्जी गैदर की और अपना सबसे पावरफुल अटैक चार्ज किया। उसने सियोंग को पहले ही वार्न कर दिया कि जल्दी डॉज कर ले। सियोंग यून ने उसकी बात सुनी। टियोक ने अपना स्पेशल स्किल अनलीश किया जिसका नाम था ब्लू फ्लेम फ्लेमिंगो। जैसे ही वो बेयर से टकराया, उसकी जोरदार ताकत से बेयर लड़खड़ा गया।
सांग यून को यकीन हो गया कि उनकी कोशिश कामयाब रही और उन्होंने बेयर की हेल्थ को काफी घटा दिया है। ग्रिजली बिग बेयर की एनर्जी अचानक बदल गई। उसने जोरदार दहाड़ मारी। संग खुश हुआ कि डैमेज काफी था। प्लान के हिसाब से ग्रिजली बिग बेयर ग्लटनी स्टेट में पहुंच चुका था। मीसो ने उसकी एक्सप्रेशन देखी। बेयर ने पागलों की तरह अपने आसपास की हर चीज को खाना शुरू कर दिया। सांग यून अचानक शॉक्ड रह गया। जब मॉन्स्टर बदला तो वो और भी ईविल लग रहा था। उसने भरोसा किया कि अब जोही का टर्न है, लेकिन उसे डाउट था कि वो इतने देर तक होल्ड कर पाएगा। टियो की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा कि ये तो अब बिल्कुल नया मॉन्स्टर लग रहा है। मीसो ने जोही के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो अभी भी जोही अपनी पूरी एनर्जी गैदर करने में लगी हुई थी। जैसे ही वो अपना स्पेल चांट कर रही थी, मीसो को चिंता थी कि कहीं वो टाइम पर रेडी ना हो पाए। तभी तेस ने कहा कि अभी उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असली सवाल ये है कि संग यूं कितनी देर तक टिक पाएगा। सियोन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। वो पैनिक में था क्योंकि सिर्फ रेड ही फेल नहीं हो सकती थी, बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। उसने सोचा कि क्या जोई अभी तक रेडी नहीं हुई। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि बेयर उसकी तरफ जंप करके आ रहा था। उसे पता था कि अब वो डॉज नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सीधे सामने से फेस करेगा और साइकेडेलिक एक्टिवेट किया। इसी बीच जोही के सामने एक बड़ा पोर्टल खुला। उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और वॉर्प शुरू कर दिया। उसी समय बेयर पूरी स्पीड से सांग यून की तरफ चार्ज कर रहा था, जबकि वो अपनी तलवार घुमा रहा था। तभी पोर्टल उनके बीच आ गया और संग यूं हैरान रह गया क्योंकि बेयर अचानक गायब हो गया। जोही घुटनों के बल गिर गई। मीसो और टेसोक उसकी मदद के लिए दौड़े। जोही ने कहा कि वो ठीक है, बस ज्यादा माना यूज हो गया। दूसरी तरफ संग यूं के चेहरे पर जबरदस्त रिलीफ था। अगर उसका अटैक कनेक्ट नहीं करता तो शायद वो जिंदा न बचता। बेयर ने ओगर कॉप्सेस खा लिए और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सस्पिशियस जूनिपर के इफेक्ट से वो स्ट्रॉन्ग सेडेशन में जा चुका है। संग यूं ने देखा और आखिरकार उसे अच्छा महसूस हुआ कि उनका प्लान काम कर गया। मीसो और ट्योक ने राहत की सांस ली और जोई की तारीफ की। बेयर ने हल्की ग्राउल की। तब ट्योक, मीसो और संग यूं उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर उसे स्लैश किया और बेयर जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उन्होंने इसे हरा दिया है। इसी के साथ उन्होंने अनआइडेंटिफाइड गेट क्लियर कर दिया। मीसो ने सांग यून को थैंक किया और कहा कि उसे बुरा लग रहा है कि वो उस पर इतना डिपेंडेंट रही। संग यून ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, ये प्लान तो उसका ही आइडिया था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसकी लेवल में ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसने गेट क्लियर किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एडमिट किया कि ये डंजन उसकी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा था। आखिरकार जोही फिर से पोर्टल से बाहर आई और सबको हार्डवर्क के लिए प्रेज किया। उसने माफी भी मांगी कि वो एंड में ज्यादा मदद नहीं कर पाई। संग ने कहा कि उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उसने उसका थैंक किया कि उसने उसके लास्ट मिनट वाले स्टूपिड प्लान को मान लिया। जोही ने जवाब दिया कि ये उसके लिए भी अच्छा मौका था अपनी लिमिट समझने का। सांग यून ने कहा कि वो फ्यूचर में फिर से उनके साथ काम करने का चांस चाहता है। वो सच में सबका थैंकफुल था क्योंकि सबने उसकी रेकलेस रिक्वेस्ट्स मान ली, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो उसके साथ ना आते तो शायद वो उन्हें और ज्यादा फोर्स करता। उसने याद किया कि उसके पुराने गेट रेड्स हमेशा ट्रैजिक एंड तक पहुंचते थे। जिन गेट्स में अच्छे रिवॉर्ड्स होते थे वहां सर्वाइवल रेट 90% तक होता था, क्योंकि ज्यादातर टीम्स नॉन एमेच्योर मेंबर्स की होती थीं। लेकिन उस 10% चांस ऑफ डेथ से कोई नहीं बच पाता। उसे याद आया एक बार वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और उसका साथी उसे उठाने आया था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक और साथी की डेड बॉडी पड़ी थी। वो जानता था कि उसकी जान बचना बस एक कोइंसिडेंस था। तभी उसने सीखा कि हीरो की जॉब हमेशा मौत के सामने खड़े होकर ही की जाती है। स्ट्रांग बनना जरूरी है, लेकिन अब उसने अपने लिए एक और गोल सेट कर लिया था, और वो था कि बेकार की मौतों से बचा जा सके। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब समय था उनकी मेहनत का इनाम पाने का। सब उत्सुक होकर लूट का इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक ब्राइट ऑर्ब जल उठा। ये गेट का फाइनल रिवॉर्ड था। इसे फर्स्ट क्लियर बोनस माना जाता था। इस स्टेज तक पहुंचने पर हर एक को उसका रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही वो रिवॉर्ड लेने पहुंचा, गॉडेस ऑफ लक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे कहा कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अपने पावर्स के पीछे की सच्चाई दिखाऊंगी। ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो एक्साइटेड हो गया कि आगे क्या होगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे यूनिक रैंक आर्टिफैक्ट मिला है। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया उस रिवॉर्ड को देखकर। उसे पता चल गया कि उसने सही चॉइस की है। यूनिक रैंक आइटम्स क्लियरली एक अलग ही लेवल पर थे। गॉडेस ऑफ लक ने ग्रिन किया, जैसे कि वो जानती थी कि अभी और भी आने वाला है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि गॉडेस ऑफ लक की अथॉरिटी की वजह से एक हिडन इफेक्ट अनलॉक हुआ है, जो सिर्फ यूनिक रैंक से ऊपर वाले आर्टिफैक्ट्स में ही रिजर्व्ड होता है। संग यून को याद दिलाया गया कि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन थी। ये गॉडेस ऑफ लक का तरीका था उसे उसकी मेहनत के लिए थैंक करने का। इसने संग यून को उस पर और ज्यादा भरोसा करने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया।
इसके बाद संगयू ने सराउंडिंग्स चेक किए और देखा कि सब अपने रिवॉर्ड्स में बिजी थे, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना आर्टिफैक्ट चुन ले। उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। उसके चोजन आर्टिफैक्ट की फॉर्म सामने आ गई। ये वही आर्टिफैक्ट था जो हमेशा से उसके दिमाग में था। वो था ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट। ये एक 2 हाथ से चलने वाली तलवार थी जिसे यूनिक आर्टिफैक्ट के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। इसके स्टैट्स थे +500 स्ट्रेंथ, +500 एजिलिटी और साथ ही एक हिडन इफेक्ट जिसे कहते हैं नॉकबैक बर्स्ट। ये ग्रेट स्वॉर्ड हर महान वॉरियर की फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता था। इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि हवा का आशीर्वाद भी छुपा था। फाइटिंग स्पिरिट के गॉड की ब्लेसिंग से तलवार की ऑरा यूजर को 10% इंक्रीज रिकवरी रेट देती थी। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, इसके स्टैट्स वाकई इंसेन थे, यूनिक आर्टिफैक्ट की रेपुटेशन के लायक। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन शॉक तब लगा जब तलवार ने जमीन तक तोड़ दी। तलवार उसके लिए बहुत भारी थी। उसने क्वेश्चन किया कि लाइटन का क्या हुआ। चेक करने पर पता चला कि वो पैसिवली एक्टिव था और उसका कोई कूल टाइम नहीं था। लेकिन डिवार आर्टिफैक्ट स्किल के इफेक्ट की वजह से अब सभी स्किल्स की माना कंजम्पशन खत्म हो गई थी। पेनल्टी ये थी कि लाइटन का इफेक्ट आधा हो गया था। इसका मतलब था कि अब हर इक्विप्ड आर्टिफैक्ट 100 किलो जैसा फील होगा। उसने डिटेल्स दोबारा पढ़ी और उसे गुस्सा आया कि वो स्कैम हो गया। उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कंडीशन भी है। उसका लाउड रिएक्शन सुनकर मीसो ने ध्यान दिया। फिर उसने सबके चेहरे देखे। सबके हाथों में उनके लिए परफेक्ट रिवॉर्ड्स थे। मीसो ने कहा कि उन्हें उनकी क्लास के हिसाब से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और ये सब उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। संगयू ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मीसो ने इंसिस्ट किया कि सब उसी की वजह से है और बताया कि उन्होंने आपस में बात करके डिसाइड किया है कि बॉस का कार्कस और ड्रॉप्स जैसे मैजिक स्टोन्स उसे दिए जाएं। वो शॉक्ड और फ्लस्टर्ड हो गया और बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो ने कहा कि सबने कैलकुलेशन करके यही कंक्लूजन निकाला है और अब यही सही सेटलमेंट है। जब उन्होंने देखा कि संगयू ने सिर झुका लिया और हाथ से अपनी आंखें ढक लीं तो सब हैरान रह गए। असल में वो अपने साथियों की सोच से इतना टच था कि उसकी आंखें नम हो गईं। बॉस का कार्कस अकेले ही करीब 60 मिलियन का था और बाकी सब मिलाकर लगभग 150 मिलियन की कीमत बनती थी। संगयू ने अपने हाथ के पीछे छुपाकर हल्की सी शरारती मुस्कान दी। अंदर से वो हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। उसके बाद सब फ्रॉस्ट हेल से बाहर निकल गए। मीसो ने उसे सेलिब्रेट करने का इनवाइट दिया, लेकिन उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। असल वजह यह थी कि वो पहले ये चेक करना चाहता था कि सब चीजों की कीमत कितनी है। सबने गुड बाय बोला और अपने अपने रास्ते निकल गए। तभी मीसो को कुछ याद आया। उसने पूछा कि क्या वो उसे कभी भी कॉल कर सकती है। संगयू के मन में आया कि बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? लेकिन वो कह नहीं पाया और बस हाँ बोल दिया। ये सुनकर मीसो खुश हो गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने कहा कि वो उसे जल्दी ही फिर मिलेगी। उसका एक्सप्रेशन देखकर संगयू की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मीसो का ये रूप देखेगा। उधर ट्योक और जोही थोड़े एम्बैरेस्ड हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो किसी पर्सनल मोमेंट में दखल दे रहे हैं। संगयू ने सोचा कि ये सच में बहुत स्वीट था। उसे एहसास हुआ कि कितने समय बाद किसी ने उससे ऐसे बात की है। चुनू स्टेशन के गेट के पीछे वाली गली में उसने फेडेड ग्रेट स्वॉर्ड अब्सॉर्ब कर लिया। इसके साथ ही उसने लाइटन के कंडीशंस पूरी कर दी और उसका इफेक्ट फिर से एक्टिवेट हो गया, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि अब फेडेड ग्रेट स्वॉर्ड में कोई बोनस स्टैट्स नहीं था, तो अब्सॉर्ब करने के बाद उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन क्योंकि फूड ग्रिल्ड मैक्रल किम्बॉब था जो उसका फेवरेट था, वो काफी खुश हो गया। अब सब साफ हो चुका था। उसने चेक किया कि अब तक उसने क्या क्या अचीव किया है। उसके स्टैट स्क्रीन पर दिखा कि वो लेवल 51 पर पहुंच चुका है। टाइटल्स में क्लेवर हंटर और बाकी 8 और थे। उसका कॉन्स्टलेशन गॉडेस ऑफ लक थी और उसकी एक्सक्लूसिव स्किल थी डिवार आर्टिफैक्ट्स। अब तक उसने 5 आर्टिफैक्ट्स कंज्यूम कर लिए थे। उसका एचपी था 1398, एमपी 183 और एक्सपी 408। उसकी स्ट्रेंथ थी 250 और एडिशनल जोड़ 150, स्टैमिना 109, डेक्सटेरिटी 83 और एडिशनल जोड़ 50, माना 71, लक 169, इवेजन 30, डिफेंस 62। हिडन स्किल नॉकबैक बर्स्ट था जो 27 माना कंज्यूम करता था ओपोनेंट को पीछे धकेलने के लिए। इसका सक्सेस रेट और नॉकबैक डिस्टेंस ओपोनेंट की स्किल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता था। अगर वो अपना पूरा 183 माना यूज करे तो सक्सेस रेट और डिस्टेंस दोनों बढ़ जाते। क्लेवर हंटर एक सी रैंक टाइटल था जिसका इफेक्ट ये था कि जब भी वो किसी छोटे या बड़े मॉन्स्टर को हराता उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो जाती। ये देखकर वो इलेटेड हो गया। उसे सरप्राइज हुआ कि सिर्फ एक ग्रेट स्वॉर्ड बदलने से उसकी स्ट्रेंथ इतनी बूस्ट हो गई। उसे 2 नए टाइटल्स और एक नई स्किल भी मिल गई। उसने फैसला किया कि अब अपनी लक और बढ़ाए। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसकी लक 200 से ऊपर चली गई है और क्रिटिकल हिट्स का रेंज रिकैलिब्रेट हो चुका है। अब उसका क्रिटिकल रेंज 120% से 600% तक था। इसका मतलब 600% मैक्स क्रिट से वो 6 गुना ज्यादा हार्ड हिट कर सकता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी यहां तक आ गया। जहां